एक गांव में बहुत गरीब औरत रहती थी। पति का देहांत हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे थे। उसके पास कुछ बीघा जमीन थी। उसी में सब्जियों व फलों को उगाती और उसका बेटा उसे बेचने के लिए शहर में जाया करता था। इस तरह वह अपना व बच्चों का पेट पालती। एक दिन उसका बड़ा बेटा बीमार हो गया और वह सब्जी फल बेचने न जा सका। तो वह औरत सब्जी व फल के आधे आधे किलो के पैकेट बनाकर शहर की तरफ बेचने चल पड़ी और रोज वाली दुकान पहुंच गई। हर पैकेट का वजन आधा किलो का था। दुकानदार ने सामान ले लिया और हमेशा की तरह बदले में आटा, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, चावल आदि उसे दे दिया। गरीब विधवा के जाने के बाद उसने सब्जी व फल को बेचने वाली जगह पर रखना शुरू किया। रखते रखते उसे विचार आया कि क्यों ना इन सब का वजन करके देखूं। उसने इस पैकेट का वजन किया तो 400 ग्राम निकला। सोचा शायद गलती से कम हो गया होगा। दूसरा तोला, वह भी उतना ही निकला। अब एक के बाद एक वजन करने पर हर पैकेट का वजन 400 ग्राम ही निकला। उसे आश्चर्य और हैरानी भी होने लगी तथा साथ ही साथ उसे उस औरत पर भयंकर गुस्सा आने लगा। अगले दिन फिर वह विधवा सब्जी और फल लेकर दुकान पहुंची और दुकानदार को दूसरे सामान की लिस्ट थमा दी। दुकान वाला बोला, एकदम से भड़कता हुआ गुस्से में उस गरीब से बोला कि चली जाओ मेरी दुकान से, मुझे तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं करना है। गरीब विधवा बोली कि साहब बताओ तो सही, मेरे से कहाँ भूल हो गई। वह चिल्लाता हुआ बोला कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, हमेशा 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम का पैकेट पकड़ा देती हो। ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। उस विधवा ने हाथ जोड़कर बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि मालिक, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी कहाँ हैसियत है कि माप तौल की मशीन खरीदे। आप जो भी आधा किलो का सामान देते हो उसे तराजू के एक पल्ले में रख देते हैं तथा दूसरे पल्ले में आधे आधे किलो के सब्जी और फल के पैकेट रख देते हैं। दुकानदार का चेहरा उतर गया। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। खुद पर शर्म आ रही थी। उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए उस गरीब विधवा से माफ़ी मांगी और बोला, बहना माफ़ कर दो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सच है कि जो हम देंगे वही हमारे पास वापस लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या मान सम्मान या अपमान, चाहे धोखा हो या निंदा। संक्षेप में यही बोल सकते हैं कि जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। जैसे कि नीम का बीज बोएंगे तो नीम का ही पेड़ उगेगा, आम का नहीं। इसीलिए हमें कभी भी दूसरे के साथ छल कपट या बेइज्जती, निंदा, अपमान या द्वेष आदि नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार लेकर आते रहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।